तो बात करूँ छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर जो मूवी आ रही है छावा, उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। जो मुझे ट्रेलर देखकर ही पता चल गई थी डांस के ऊपर इसके कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि वो जो लेजेंड खेलते हुए दिखा रहे थे वो अच्छा दिख रहा था, लेकिन उसमें एक जो स्टेप है जो बॉलीवुड डांस टाइप था। अब इसको लेकर काफी पोलराइज ओपिनियंस है, कुछ लोग सपोर्ट में है, कुछ क्या बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट में है कि चलो दिखा दिया तो दिखा दिया, कम से कम मूवी तो आ रही है और इसके बाद हिम्मत ही नहीं करेगी आगे कोई जाकर मूवी बनाने की। और कुछ लोग इसके खिलाफ भी है, लेकिन बात अब इसलिए सीरियस है क्योंकि इसमें पॉलिटिशियन भी बीच में आ चुके हैं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के वंशज है उदयन राजे, उन्होंने खुद फोन करके डायरेक्टर को कहा कि मुझे मूवी अच्छी लगी, ट्रेलर अच्छा लगा, मूवी का पसंद आया ट्रेलर उनको भी, लेकिन वो डांस सीक्वेंस हटाने की उन्होंने रिक्वेस्ट की है। साथ ही में जो एक दूसरे वंशज है संभाजी राजे, उन्होंने भी आक्षेप जताया है। उन्होंने कहा हमें पहले मूवी दिखाओ, इतिहासकारों को मूवी दिखाओ। और फिर एक पॉलिटिशियन ने कहा कि मूवी रिलीज नहीं होने देंगे। इसके बाद लक्ष्मण उटेकर जो पॉलिटिशियन है राज ठाकरे जी, उनके पास चले गए सलाह लेने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि राज ठाकरे जी जो है उनका जो वाचन है यानी आर्ट की कदर करने वाले वो एक इंसान है। तो ये जो आर्ट लिटरेचर वो बहुत पढ़ते हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, कादम्बरियां पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, तो उनसे वो सलाह लेने के लिए गए। और उसके ऊपर राज ठाकरे जी ने कहा कि वो सीन डिलीट कर दो, छत्रपति संभाजी महाराज जी से बढ़ करेगा वो सीन। उसके ऊपर लक्ष्मण उटेकर जी फाइनली वो सीन डिलीट कर रहे हैं। और उस पर अब लक्ष्मण उटेकर जी ने एक बात भी कही कि जो ये मूवी है शिवाजी सावंत जी उनकी जो छावा कादम्बरी है उसके ऊपर ये मूवी है, तो उसमें लिखा हुआ है शिवाजी सावंत जी ने कि जो होली का त्योहार होता है तब जब मावड़े यानी छत्रपति संभाजी महाराज जी के जो सैनिक है जो उनको जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, उनको प्यार से मावड़े कहा जाता है, क्योंकि वो घर जैसे होते हैं, दोस्त जैसे होते हैं। तो रिस्पेक्टफुली उनको मावड़े कहा जाता है। तो उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज जी को रिक्वेस्ट की थी होली के दिन आइए हमारे साथ नाचिए, और वो लोगों के राजा थे तो वो भी बिना किसी झिझक के उनके साथ नाचते हैं। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, खुद को कभी उन्होंने राजा समझा ही नहीं, उन्होंने खुद को एक मावड़ों की तरह समझा, उन्हीं में से एक खुद को समझा, और इसीलिए तो लोग उनको जान से ज्यादा प्यार करते थे। लक्ष्मण टिकर जी ने जो छावा कादम्बरी है उसमें से वो सीन रिक्रिएट किया था, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई, डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जाता है हिस्ट्री एक्यूरेट चीजें। उन्होंने कहा है मैंने मूवी बनाई है, तो मूवी का यही पर्पज होता है कि एंटरटेनमेंट के जरिए आप मूवी दिखाओ। और ठीक है, मेरा भी उस डांस को लेकर उसमें जो लेजेंड वाला नहीं, लेकिन एक उसमें एक बॉलीवुड स्टाइल वो कुछ डांस स्टेप था, मुझका भी आक्षेप था, लेकिन मेरा ये बिल्कुल भी स्टांस नहीं था कि मूवी रिलीज ना होने दिया जाए। इसका रीजन ये है कि इतना आसान नहीं होता एक ऐतिहासिक बिग बजट फिल्म बनाना, क्योंकि कई सारे प्रोड्यूसर कंट्रोवर्सी से डरते हैं और कई सारे प्रोड्यूसर ऐसे भी है जो जानबूझकर कंट्रोवर्सी करते हैं ताकि फिल्म को फायदा हो। तो वो जानबूझकर ऐसी चीजें डालेगी कि जिससे कंट्रोवर्सी हो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि भाई क्यों कंट्रोवर्सी करके अपने करियर दाव पर लगाना। लेकिन अब ऐसे में जब छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर मूवीज आती है तो मेरा तो सपोर्ट ही रहेगा, क्योंकि इतनी बिग बजट मूवी आ रही है। अब जब छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर एक छावा मूवी आई है, मैंने कई सारे रिएक्शंस देखे आउटसाइड महाराष्ट्र, आउटसाइड इंडिया, फॉरेनर्स रिएक्शन। फिर जब मैं ट्विटर पर देखता हूँ, इंस्टाग्राम पर देखता हूँ, तो कई सारे इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स बता रहे कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे। और फिर जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो लिटरली ये कमेंट्स देखने को मिलते हैं, ये दुर्दैव भी है ये कह लो, या हमें तो पता ही नहीं था कि इतने एक महान राजा हमारे देश में पैदा हुआ है। छत्रपति संभाजी महाराज जी का इतिहास हमें क्यों बताया नहीं गया। आउटसाइड महाराष्ट्र अभी सैडली काफी लोगों को पता नहीं है छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में। तो इस मूवी के चलते लिटरली कई लोग जान रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। तो मेरा तो सपोर्ट ही रहेगा, और जरूर मैं नहीं चाहूंगा कि मूवी रिलीज ना होने दिया जाए। जरूर आप सॉल्यूशन दीजिए, जैसे कि ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के वंशज थे उदयन राजे, वो चाहते तो फिर वो पॉलिटिक्स कर सकते थे, पहले मीडिया के सामने बाइट देना, फिर वो आंदोलन ये सब करना, लेकिन उसके वजह से सीधा सीधा उन्हें डायरेक्टर को फोन किया और कहा कि वो सीन हटा दो, और तारीफ भी कर दी उन्होंने कि जो ट्रेलर था वो मुझे अच्छा लगा। तो ये होती है समझदारी की बात कि आपके पास डायरेक्टर का नंबर है, सभी लोग पहचानते हैं, आप जाओ मिलो, रास्ता निकलो। बाकी मूवी दे आने के बाद देखते हैं कि कितनी इतिहास से छेड़छाड़ हुई है, फिर हिस्ट्री एक्यूरेट मूवी है। और मुझे ये चीज तो अच्छी लगी कि डायरेक्टर इनपुट ले रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि इंटेंशन तो नहीं था किसी के सेंटिमेंट हर्ट करने का, लेकिन अनइंटेंशनली हुआ वो उस सीन से, तो उन्होंने इसलिए वो सीन हटा दिया। बाकी ट्रेलर तो मुझे इतना पसंद आया कि मैं कई बार वो ट्रेलर देखते जा रहा हूँ और इंतजार नहीं हो रहा है कि कब मूवी रिलीज हो जाए, ऐसा हो रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि वो सीन रखना चाहिए था डांस वाला, या फिर हटाना ही सही है? कमेंट करके जरूर बताना।